दोस्तों आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में वायर एंड केबल से रिलेटेड बहुत सारे डाउट जो कि होते ही रहते हैं, उन सारे डाउट को इस वीडियो में हम क्लियर कर देने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम जानने वाले हैं कि वायर किसे कहते हैं, केबल किसे कहते हैं, वायर कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ दोस्तों हम जानेंगे कि केबल कितने प्रकार के होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी इसमें कवर कर लेंगे कि वायरिंग में इंसुलेटेड वायर का जो कलर कोड होता है इंडिया में वो क्या है। जैसे सिंगल फेज के लिए कौन से कलर कोड यूज किए जाते हैं, 3 फेज के लिए और साथ साथ डीसी पावर सप्लाई के लिए कौन से कलर कोड यूज किए जाते हैं। ये सारे डाउट आपसे इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना फेस करना पड़े। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन का, वायर किसे कहते हैं। बहुत आसान तरीके से हम आंसर इसका इस तरह से दे सकते हैं कि जिस चालक पर किसी प्रकार का कोई भी इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है उसे तार कहते हैं। आपने अक्सर बड़ी बड़ी बिजली की लाइन देखी होगी जहां पर उन लाइनों के ऊपर किसी प्रकार का कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है, उन्हें ही तार कहा जाता है। जैसे दोस्तों हम एग्जांपल ले सकते हैं, पावर हाउस से जो पावर बन करके आता है हमारे घरों तक या कंपनी तक, वो इन्हीं तारों के बदौलत पहुंच पाता है। और साथ साथ एग्जाम्पल में बता दूं, कॉपर वायर है, ये बिना इंसुलेटेड है तो ये वायर कहलाएगा। और जैसे कि एल्युमिनियम है और बिना इंसुलेटेड है तो ये एल्युमिनियम वायर कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे केबल है, केबल से क्या हुआ, इंसुलेशन को हटा दिया गया तो वो हिस्सा क्या बन जाता है, वायर कहलाता है। तो बिना वायर का केबल नहीं होता है, क्योंकि वायर के ऊपर इंसुलेटर चला देते हैं तो केबल बन जाता है। अब जब इंसुलेशन नहीं रहता है तो वो वायर कहलाता है। आपको डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं दोस्तों केबल किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिस तार पर इंसुलेशन चढ़ा हो उस तार को केबल कहा जाता है। तार पूरी तरह से नंगी होती है और केबल पर पूरी तरह से इंसुलेशन लगा होता है। हम घरों में हमेशा केबल का ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि तार का। कई केबल पर सिर्फ एक ही इंसुलेशन की लेयर लगाई जाती है, लेकिन कुछ केबल ऐसे होते हैं जिनके अंदर कई तार होते हैं और उनके ऊपर भी 2-3 इंसुलेशन की लेयर होती है। तो दोस्तों जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक हमने केबल लिया है, तो ये उसका कंडक्टर वायर हो गया और जो हिस्सा जिस पर इंसुलेशन चढ़ा है, जैसे एक ब्लैक और बहुत सारे मल्टी कलर का इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, तो ये इंसुलेशन कहलाता है। तो इंसुलेशन के साथ जो वायर होता है उसे ही केबल कहा जाता है। सिंपल शब्दों में आप बता सकते हैं। तो केबल से रिलेटेड आपका जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि केबल होता क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों कि वायर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हम इसे सिंपल शब्दों में बता सकते हैं कि वायर 2 प्रकार के होते हैं। वायर 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड वायर और दूसरा सॉलिड वायर। स्टैंडर्ड वायर क्या होता है इसको समझाता हूं दोस्तों। यह है स्टैंडर्ड वायर। क्यों स्टैंडर्ड वायर है? क्योंकि इसमें जो वायर है वो बहुत सारे पतले पतले वायर का एक ग्रुप है और इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा करके ये केबल बन चुका है। अब यहाँ पर जो है सॉलिड वायर क्या है? सॉलिड मतलब होता है ठोस। अब ठोस मतलब क्या हो गया कि इसमें पतले पतले तार नहीं है, अकेला ही एक रहेगा और वो ठोस रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो सॉलिड वायर और स्टैंडर्ड वायर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब वायर को हम कॉपर वायर में लेते हैं या तो एल्युमिनियम वायर में लेते हैं, और दूसरा एक होता है फ्यूज वायर। कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर या तो स्टैंडर्ड में हो सकते हैं या तो सॉलिड में हो सकते हैं, लेकिन फ्यूज वायर हमेशा क्या होता है, सॉलिड वायर में ही मिलता है। क्योंकि फ्यूज जो होता है वो सॉलिड ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तार का यूज नहीं किया जाता है। वो एक ही तार ग्रुप में रहता है, एक ही तार रहता है और वो ठोस रहता है, उसका यूज फ्यूज में किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं केबल कितने प्रकार के होते हैं। इसको समझने के लिए हम बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं कि केबल को 4 आधार पर बांटते हैं। पहला इंसुलेशन के आधार पर, दूसरा वोल्टेज के आधार पर, तीसरा कोर के आधार पर और चौथा अब चालक के आधार पर बता सकते हैं। पहला बात करते हैं इंसुलेशन के आधार पर। तो इंसुलेशन के आधार पर आपको VIR केबल होता है, TRS और CTS केबल होता है, PVC केबल होता है, लेड शीथित केबल होता है, वाटरप्रूफ केबल होता है। आप बता सकते हैं 6 नंबर की सील्डेड केबल, 7 नंबर बता सकते हैं फ्लेक्सिबल केबल, आर्मर्ड केबल और एक और केबल होता है XLPE केबल। ये सारे इंसुलेशन के आधार पर आप केबल बता सकते हैं। वोल्टेज के आधार पर बात करें तो लो वोल्टेज केबल, मीडियम वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज केबल
और आप बता सकते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोर के आधार पर केबल कितने प्रकार के मिलते हैं। तो कोर के आधार पर आपको सिंगल कोर केबल, डबल कोर केबल, 3 कोर केबल और 3.5 कोर केबल और 4 कोर केबल और एक और केबल मिलता है मल्टी कोर केबल। इससे ऊपर जो भी कोर मिलेंगे मल्टी कोर होता है। 3.5 का मतलब हुआ, जो अगर 3.5 का कोर का केबल आपको लेना है तो इसका मतलब 3 जो उसमें कोर होंगे वो इक्वल होंगे और एक कोर होगा उसके आधे होगा या उससे भी पतला होगा। कंडक्टर के आधार पर, मतलब चालक के आधार पर बात करते हैं तो कंडक्टर के आधार पर आपको 2 तरह के केबल मिल जाते हैं, कॉपर वायर केबल और एल्युमिनियम वायर केबल। दोस्तों यहाँ तक आपको पूरी डाउट क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों हम बहुत बारीक तरीके से इनको समझते हैं 1 बाय 1 करके। मतलब इस वीडियो में हमने बता ही रखा है कि हम इस वीडियो में जो इंसुलेशन है उनके अंतर्गत जितने भी आधार आए थे, मतलब जितने भी केबल आए थे, उन सारे केबल को 1 बाय 1 कर समझेंगे। VIR केबल की बात करते हैं। दोस्तों VIR केबल का फुल फॉर्म होता है वल्कनाइज इंडियन रबर केबल। अब दोस्तों इसका अगर बात करें इसके बारे में तो टीन आलेपित तांबे के तार पर वल्कनाइज इंडियन रबर का आवरण और उस पर सूती धागे की बुनाई और फिर बिटुमिन पदार्थ का लेप चढ़ाकर VIR केबल तैयार किया जाता है। VIR केबल 1 कोर वाला, 2 कोर वाला या 3 कोर वाला मिल जाता है। इनका प्रचलन धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया है। इसका प्रयोग केसिंग केपिंग कंड्यूट पाइप की वैद्युतिक वायरिंग में किया जाता है। दोस्तों VIR केबल आपको अब बहुत कम देखने को मिल रहा है। TRS और CTS केबल की बात करें तो ये TRS का फुल फॉर्म क्या होता है, टफ रबर सीट केबल, और CTS का क्या होता है फुल फॉर्म, तो केब टायर सीट केबल होता है या केबल टायर सीट केबल। तो यहाँ पर केबल लिखा है हमने, कैब होता है दोस्तों, कैब भी होता है केबल भी होता है। तांबे के तार पर वल्कनाइज इंडियन VIR का आवरण और उसके ऊपर कठोर रबड़ का सुरक्षा आवरण चढ़ा करके CTS केबल तैयार किया जाता है। यह 1, 2, 3 कोर में बनाया जाता है। इसे TRS केबल भी कहा जाता है। इसका उपयोग नमी वाले स्थानों में वैद्युतिक वायरिंग में किया जाता है। दोस्तों TRS केबल का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर नमी होता है। अब बात करते हैं PVC केबल, सबसे महत्वपूर्ण केबल है दोस्तों। इसी का उपयोग आजकल ज़्यादा किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड यह केबल होता है। इसमें PVC का क्या होता है, इंसुलेशन होता है। इस प्रकार के केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में PVC का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग हाउस वायरिंग में, कंपनी में मोटर पावर वायरिंग में, लगभग 80% काम में दोस्तों आपको PVC केबल का ही उपयोग मिलता है। इस प्रकार के इंसुलेशन वाला केबल आजकल ज़्यादा प्रचलित है। इसमें दोनों प्रकार के केबल जैसे कॉपर और एल्युमिनियम आपको मिलेगा। लेड शीथित केबल की बात करते हैं तो इस प्रकार की केबल में तांबे के तार के ऊपर टीन का आवरण चढ़ा होता है और तांबे के इस टीन लेपित तार के ऊपर VIR वल्कनाइज इंडियन रबर का अचालक आवरण चढ़ाया जाता है। फिर इस आवरण के ऊपर लेड मतलब सीसा नामक धातु का एक आवरण चढ़ाया जाता है और यह लेड धातु का आवरण केबल को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। इसके कारण केबल बाहरी चोट से सुरक्षित रहता है। इस तरह से लेड शीथ केबल को बनाया जाता है। लेड शीथ केबल के ऊपर आपको दोस्तों बस जिस केबल में आपको लेड मतलब शीशा का परत चढ़ा हुआ हो वो लेड शीथ केबल कहलाता है। यह केबल वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर अधिक नमी के साथ साथ मैकेनिकल आघात लगने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि इसकी इंसुलेटिंग मटेरियल में लेड धातु की मिलावट रहती है जो मैकेनिकल आघात से केबल के अंदर जो वायर होता है उसको बचाती है। तो दोस्तों ये लेड शीथ केबल का मतलब हो गया उसके अंदर जो एक लेप होगा वो होगा लेड का, मतलब शीशे का। अब बात करते दोस्तों वेदर प्रूफ केबल, मतलब ये वेदर प्रूफ का हो चाहे वाटर प्रूफ का हो, एक तरह से केबल ऐसे केबल जो सभी प्रकार के मौसम जैसे गर्मी, सर्दी और बरसात आदि को सह लेता है। ऐसी केबल को सामान्यतः बाहरी वातावरण में लगाया जाता है। अब बात करते हैं सील्डेड केबल। सील्डेड केबल क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको कंपनी में देखने को मिलता है। PVC इंसुलेटेड वायर पर एल्युमिनियम फॉयल या कॉपर ब्रेड
एल्युमिनियम ब्रेड लपेट कर या परत चढ़ाकर उसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन चढ़ा देते हैं, जिससे लेड सीटेड ये जिससे सील्डेड केबल तैयार हो जाता है। और यह ज़्यादा सिग्नल भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जिस थर्मोकपल सेंसर में इसमें सिग्नल लॉस होने का चांस नहीं रहता है। दोस्तों कंपनीज में आप इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखेंगे। इसके अंतर्गत आपको फॉयल सील्ड्स केबल आते हैं, मेटेलिक ब्रेड वाला केबल आपको मिलेगा, स्पायरल या जो सर्व सील्ड्स होते हैं इसके वाला इसमें केबल आपको मिलता है, और टेप सील्ड्स भी केबल इसके अंदर आते हैं, और कॉम्बिनेशन सील्ड भी आता है। मतलब दोनों तरीके के आपको फॉयल और मेटेलिक दोनों ब्रेड वाला मिलेगा। अब यहाँ पर फॉयल का मतलब हो गया जैसे आप एल्युमिनियम फॉयल होता है ये उसके ऊपर रहेगा, और उसके ऊपर कॉपर का या एल्युमिनियम का ब्रेड रहेगा। ब्रेड मतलब एक छोटी छोटी दूरा उसमें बुनाई किया हो गया होगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा एग्जाम्पल में। अब बात करें दोस्तों फ्लेक्सिबल केबल। वे सभी केबल जो वायरिंग के समय आसानी से मुड़ जाते हैं वह सारे केबल फ्लेक्सिबल केबल कहलाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी पीवीसी के आप केबल देखते हैं वो सारे तो आप आसानी से मुड़ जाते हैं, तो सारे क्या हो गए फ्लेक्सिबल केबल हो गए। अब इसे वायर मत समझना, क्योंकि वायर के ऊपर अगर इंसुलेशन चढ़ गया तो क्या हो जाता है, केबल हो जाता है। आर्मर्ड केबल की बात करते हैं दोस्तों। आर्मर्ड केबल एक प्रकार की विद्युत केबल होती है जिसमें सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत होती है, जो आमतौर पर स्टील या एल्युमिनियम से बनी होती है। यह अतिरिक्त परत केबल को नमी, अत्यधिक तापमान प्रभाव और घर्षण जैसे बाहरी कारकों से होने वाली क्षति से बचाती है। दोस्तों आर्मर्ड केबल का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। इसके सबसे नंबर 1 बात करें तो ये कंडक्टर हो गया। कंडक्टर के ऊपर आपको पीवीसी का इंसुलेशन देखने को मिलता है। अब इनके ऊपर भी एक इंसुलेशन होता है जिसे बैंडिंग बोला जाता है। ये इनर शीथ होता है, मतलब इनर अंदर पार्ट के ऊपर आपको इस तरह का सीट देखने को मिलता है। उसके ऊपर आर्मरिंग होता है, मतलब कि आर्मरिंग मतलब हो गया आर्मर्ड वायर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आउटर सीट होता है, मतलब उसके ऊपर आपको एक पीवीसी का एक तरह से इंसुलेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो केबल आपको मार्केट में मिलते हैं या ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कंपनीज में, आप देखे होंगे पावर जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं XLPE केबल का, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन केबल। अब बात करते हैं दोस्तों XLPE केबल की, तो यह एक प्रकार की विद्युत केबल है जिसका उपयोग आमतौर पर बिजली ट्रांसमिशन और वितरण के लिए किया जाता है। XLPE केबल थर्मोसेट सामग्री से बना है, जिसका अर्थ है कि यह गर्मी, नमी और रसायनों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। दोस्तों XLPE का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। इसके अंदर कंडक्टर फर्स्ट पॉइंट जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टर कोर मिलता है आपको। उसके कंडक्टर कोर के ऊपर आपको कंडक्टर स्क्रीन मिलेगा। कंडक्टर के ऊपर एक लेयर होगा इंसुलेशन का, वो कंडक्टर स्क्रीन हो जाता है, और 10 उसके ऊपर आपको XLPE इंसुलेशन मिलेगा। और XLPE इंसुलेशन के जस्ट ऊपर आपको इंसुलेशन स्क्रीन देखने को मिलेगा। उसके जस्ट ऊपर आपको मेटेलिक सीट या तो कॉपर का या तो एल्युमिनियम का आपको देखने को मिलेगा। उसके जस्ट ऊपर इनर शीथ होता है, और इनर शीथ के जस्ट ऊपर आर्मर्ड का आपको आर्मर्ड मिलेगा, मतलब कि मजबूती के लिए, एक्स्ट्रा मजबूती के लिए आर्मर्ड, और लास्ट होगा आउटर शीथ। तो ये 8 लेयर आपको देखने को मिलेंगे, 7 लेयर होंगे, एक जस्ट अपना क्या होगा कंडक्टर होगा। तो इस तरह से आपका XLPE केबल होगा जो बहुत ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा यूज भी होता है। वायरिंग में इंसुलेटेड वायर का कलर कोड क्या होता है इंडिया में, बात करते हैं सिंगल फेज के लिए, 3 फेज के लिए और DC पावर के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सिंगल फेज के लिए। सिंगल फेज के लिए आपको रेड कलर के जो इंसुलेटेड वायर होंगे उसका इस्तेमाल करना है, और न्यूट्रल के लिए आपको ब्लैक कलर के इंसुलेटेड वायर का इस्तेमाल करना है, और इन्वर्टर वायर के लिए येलो इंसुलेटेड कलर का इस्तेमाल करना है, वायर का इस्तेमाल करना है, और अर्थ के लिए ग्रीन इंसुलेटेड वायर का इस्तेमाल करना है। अब 3 फेज़ की बात करें तो 3 फेज़ सिस्टम में आपको RYB 3 फेज़ मिलते हैं, जिसमें से रेड यूज़ किया जाता है R फेज़ के लिए, येलो यूज़ किया जाता है आपको Y फेज़ के लिए, और B फेज़ के लिए ब्लू कलर का
ब्लू कलर से इंसुलेटेड वायर का इस्तेमाल किया जाता है, और न्यूट्रल जो होगा वो ब्लैक कलर से इंसुलेटेड वायर का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रल के लिए, अर्थ के लिए आपको ग्रीन कलर इंसुलेटेड वायर का इस्तेमाल किया जाता है। डीसी पावर सोर्स की बात करें तो पॉजिटिव के लिए आपको रेड कलर से इंसुलेटेड वायर का इस्तेमाल किया जाता है, और नेगेटिव के लिए ब्लैक कलर से इंसुलेटेड वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंगल फेज में जो कलर कोड होते हैं अपने यहाँ इंडिया में, वो आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। बहुत सारे जो मल्टी कोर केबल आपको मार्केट में दिखते हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग डिजाइन कलर होते हैं उसमें, तो ये सारे मल्टी कोर के केबल होते हैं, और उनका इस्तेमाल जो कंट्रोलिंग होता है, बहुत सारे कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें ऑलरेडी नंबरिंग रहता है, उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। आपको कैसे लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।